28 अध्याय उसका 13 वचन, प्रोवर्ब्स 28 उसका 13। कोई पढ़ेगा? कितने का? नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 वचन। जो अपने अपराध छुपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमेन। वचन में क्या कहा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। अब आप अपराध को कुछ भी बोल सकते हैं, गलती बोल सकते हैं, गुनाह बोल सकते हैं, पाप बोल सकते हैं या अपराध, उसका मतलब एक ही है। ओके, वचन कह रहा है कि जो उसको छुपा के रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता। आगे लिखा है कि परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने में हमसे भी गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, पाप होते हैं। कोई अनजाने में कर लेता है, कोई जानबूझकर करता है। पर हमें पता है अगर मैंने कुछ गलती की है, मैंने कुछ पाप किया है, तो मुझे पता है। मेरे बाजू वाले को नहीं मालूम रहेगा पर मुझे मालूम रहेगा। पर वचन कह रहा है कि अगर तुम्हें सक्सेस लाइफ चाहिए तो तुम उन चीजों को छोड़ो, तब प्रभु तुम पर दया करेगा, तुम पर आशीषें उंडेलेगा। पर उसकी शर्त क्या है? उसको छोड़ना है, उसको मानना है। आप सबके आगे भले मत मानो, पर प्रभु के आगे अपने गुनाहों को मानो, अपने पापों को मानो और उससे हेल्प लो कि प्रभु मुझे इन सब चीजों से आजादी चाहिए, ताकि वो ब्लेसिंग, वो सक्सेस मेरे लाइफ में आए और मैं उनमें आगे बढ़ सकूं। क्योंकि पाप क्या करता है? पाप हमें प्रभु से दूर करता है। गुनाह हमें प्रभु से दूर करेगा। जितनी आप गलतियां करते जाओगे वो आपको प्रभु के करीब जाने नहीं देगी। क्योंकि हम गलतियां करते फिर लगता है अरे मेरे से यह गलती हो गई, क्या मैं उसके लायक हूं क्या मैं उसके आगे आकर प्रार्थना करूं? पर प्रभु कह रहा है कि तू उसे मान और छोड़ और आगे बढ़। हमें डेली अपनी गलतियों को मानना है, प्रभु के आगे मानो, छोड़ो और प्रभु में आगे बढ़ो। हालेलुया। क्योंकि आगे बढ़ेंगे ना तो सक्सेस दिनों दिन हमारी हाई लेवल पर होते जाएगी। अगर हम उन्हीं चीजों में बंधे रहेंगे तो आप कब पीछे चले जाओगे, कब गिर जाओगे, आपको भी पता नहीं पड़ेगा। बैल को देखा है, अगर किसी खूंटे से बांध देते हैं तो वो वहीं का वहीं घूमता है, जब तक उसको खोलेंगे नहीं वो भागेगा नहीं। तो उसी तरह हमारे गुनाह हमें बांध कर रखते हैं, हमारे पाप हमें बांध कर रखते हैं, हमारी गलतियां हमें बांध कर रखती है। तो छोड़ने का अधिकार किसके पास है? जब आप कदम उठाएंगे तो प्रभु आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा उन चीजों से आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, आमेन। क्योंकि पाप क्या करता है? हमें प्रभु से दूर करता है। और अगर हम दूर हुए तो क्या उसकी दया हम पर होगी? नो, नहीं होगी। वो हाथ फैलाकर खड़ा है पर हम ही उसके पास नहीं आ रहे। वो खड़ा है, वो कह रहा है मेरा बेटा मेरी बेटी आओ, मैं हूं, पर हम आगे ही नहीं आ रहे। आमेन। हमारे गलत रास्ते, हमारी गलत स्टाइल, हमारा गलत उठना बैठना, गलत संगति परमेश्वर से बहुत दूर कर देती है। तो पहले अपने आप को डेली चेक करना है। आज हमारे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमें नहीं पता कि उनका सर्कल कैसा है। आप
आपको जो दिखेगा आप वही मानोगे कि हाँ भाई ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे हैं, पर उनके अंदर का हमें नहीं पता। क्या उनके मुंह से गालियां आती है, क्या वो ड्रिंक करते हैं, क्या वो गलत लाइन पर हैं, हमें नहीं पता। पर हमें यह पता है कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो उन चीजों से आजादी पाए, उन संगति से बचाए जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जैसे अय्यूब ने किया। अय्यूब अपने बच्चों के लिए डेली प्रभु के आगे माफी मांगता था, क्योंकि हमें पता नहीं हम दिन में कितनी गलती कर लेते हैं। अगर किसी को झूठ बोला तो वो भी एक तरह की गलती है। हम रहते इधर है और कहते हैं हम तो गोल मैदान पे। बहुत बार होता है। और गोल मैदान में पहुंचे रह गए तो बोलेंगे अरे मैं कल्याण पहुंचा हूं, तू किधर पहुंची? मैं पहुंच रही हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें भी गड़बड़ी लेकर आती है। तो उनसे बचने के लिए प्रभु ने क्या किया? डेली प्रभु के आगे आ जाओ, अपनी गलतियों को मानो, तो प्रभु आप पर दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो फिर हमारी मदद करता है कि हम फिर से वो गलतियां न करें। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु को सब पता है कि किसने कौन सी गलती की है, किसने क्या किया है, उसको सब पता है। पर वो कहता है कि तुम मानो। बोल रहा है ना वचन में कि जो मानता है, मानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सबके आगे मानो, नहीं। आपको लग रहा है कि आप सबके आगे नहीं मान पाते हो माफी, आप प्रभु के आगे तो मांग सकते हो। अपना रूम बंद करो, प्रार्थना में बैठो, प्रभु के आगे हर एक चीजों की गलतियों को मांगो कि प्रभु मैंने ये गलती कर दी, मैंने इसके ऊपर दोष लगाया, मैंने इसको ताना मारा, मैंने इसके लिए गालियां बकी, मुझे माफ कर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए पर मुझसे हुआ, मुझे माफ कर। और अगर आपको पता है कि मैंने इससे लड़ाई की है और वो सही नहीं है, और उस लड़ाई में मैंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले, यहां तक कि बहुत बार तो लोग बद्दुआएं भी दे देते हैं, और आप अपना चले गए, आप अपने काम में लग गए, पर प्रभु कह रहा है कि जब तक तू उससे नहीं माफी मांगेगा मैं तेरे रास्ते नहीं खोलूंगा। तो आप शर्म मत करो उस चीज के लिए, आप तुरंत उसके पास जाओ, उसको बोलो मुझसे गलती हुई। भले आपको सालों लग गए, भले आपको महीने हो गए कि मैंने ये गलती कर दी, मुझे माफ कर। आप बोलो, आपने अपना काम किया, आप आ जाओ। फिर भले वो आपसे बात करे, आपको माफ करे ना करे, वो प्रभु जाने। आपने अपना काम कर दिया ना, आपने अपने रास्तों को खोल दिया। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है कि तुम मानोगे और छोड़ोगे तो तुम पर दया की जाएगी। हालेलुया। अब मैंने समझो माफी मांगी और उसने बोला जा जा, अभी मेरा मतलब नहीं है तेरे से, ओके मुझे माफ कर, मैंने मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे ये बोला, मुझे माफ कर, मुझे नहीं बोलना चाहिए, तुझे प्रभु ब्लेस करे, बोल के निकल आओ। बाद में उसे वो चीज एहसास होगी कि ये बंदा कभी झुकने वाला नहीं, इसने कैसे माफी मांगी? क्या किसी ने इसको बोला? अभी तो इतने महीने हो गए, हम तो बात भी नहीं करते, अभी कैसे आए? फिर प्रभु उससे अपने आप बात करेगा। आपने अपना काम किया, आपने अपने रास्तों को खोल दिया, हमारा काम खत्म। अगर किसी ने भी किसी का भी जाने अनजाने में दिल दुखाया है तो मैं आपसे विनती कर रही हूँ, प्लीज प्रभु से पहले प्रार्थना करना, और जिसके लिए भी आपने ऐसा कुछ बोला है जाकर उनसे माफी मांग लेना, ताकि जो आपके रास्ते बंद है ना वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आमीन। जो ब्लेसिंग, जो आशीषें,
या चाहे धन की आशीषें हो, चंगाई की आशीषें हो, कोई बिजनेस में रुकावट हो, वो सारे डोर आज ही आपके ओपन हो जाए। आमेन 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका डिसीजन लेना, आपका कदम उठाना और उस चीजों को काम में लाना आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। आजमा के देखना। एक ही तरीका है, प्रभु के करीब जाने का एक ही तरीका है, बस उसके आगे आना है, प्रार्थना करनी है, अपने गलतियों को मानना है, पश्चाताप करना है और बोलो प्रभु मुझे मदद कर कि मैं इन चीजों से हमेशा के लिए आजादी पाऊं। हालेलुया। प्रभु आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन। 1 जॉन 1 चैप्टर उसका 9 वर्ड नया नियम में है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सीधा सीधा बोल रहे हैं कि अपने पापों को मान लो। जो मानता है वो प्रभु की नजरों में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरता है। हालेलुया। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अशुद्धता से शुद्धता की ओर बढ़ जाते हैं। हालेलुया। कुछ नहीं करना है, सिंपल वे है, सिंपल। बुराई से निकलना है, अच्छाई में जाना है। उसके लिए बस आपको कदम उठाना है। बहुत बार ऐसे पाप होते हैं, ऐसे गुनाह होते हैं जो हमारी स्पिरिट को, हमारी आत्मा को पता रहता है। वो आप प्रभु के आगे कबूल करेंगे ना, ज्यादा बेटर है। अगर हमने किसी को दोष देकर, किसी को जबरदस्ती मार पीट करके, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो जाकर माफी मांगना सबसे बेटर है, सबसे बेहतर। और अगर आप ऐसा करेंगे ना तो समझो जो रिलेशन टूटे कि हाँ सालों पहले हमारे बीच में इन सब चीजों के कारण बहस हो गई, एक दूसरे को गंदे वर्ड्स बोले, दोष लगाया, और जब आपने कदम उठाया, आप जाकर माफी मांगे, तो वो जो आपके रिलेशन टूट जाते हैं ना, वो वापस मेल में लाप हो जाते हैं। प्रभु जोड़ देता है क्योंकि आपने कदम उठाया है और प्रभु से कह रहे हो कि प्रभु मुझे उन चीजों को छोड़ना है। हमें वचन को फॉलो करना है। हालेलुया। वचन कहता है कि पाप को छोड़ दो। जो स्वीकार करता है उसके ऊपर दया होती है, उसके ऊपर ब्लेसिंग आती है। आमेन। अगर प्रभु के विरुद्ध कोई पाप किया है, मतलब जब हम प्रभु को नहीं जानते थे या जानने के बाद कि क्या ये प्रभु को कुछ करेगा क्या, या जब नहीं जानते थे कि तुम्हारा प्रभु ऐसा है, तुम्हारा प्रभु वैसा है, तो आज ही कोई हक नहीं है प्रभु को दोषी ठहराने का। जब तक नहीं जानते थे, अनजान थे, पर अब हम उसे जानते हैं कि वो सामर्थी खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो दोष लगाता नहीं, वो दोष हटाता है। हालेलुया। क्योंकि एक यीशु ही है जिसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, और किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। उसने क्या किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे कारण उसने अपने ऊपर कोड़ों की मार खाई, कीले लगवाए, कांटों का ताज पहना, इतना बेरहम से उसको मारा गया। क्यों? हमारे लिए, कि हम पर कोई दोष ना आए, हम पर कोई
ताड़ना न पड़े, हम पर कोई बीमारी ना आए। उसने हर एक चीजों को अपने ऊपर ले लिया और जब उसका पवित्र लहू बहाया, उस पवित्र लहू के द्वारा उसने जब पवित्र लहू उसने बहाया तो उस पवित्र लहू से उसने छुटकारा दिया, पवित्र लहू के द्वारा उसने चंगाई दी। किसी के पास नहीं है, सिर्फ यीशु के पास है। एक यीशु ही है जिसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। हमने पहले भी वचन में पढ़ा, नीति वचन 28:13 में, कि जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर ही दया की जाएगी, उसी पर। और जो नहीं करता, प्रभु भी बैठा है, वेटिंग लिस्ट में नाम है उनका। हालेलुया। तो वेटिंग लिस्ट से अच्छा रिजर्वेशन में आ जाओ। रिजर्वेशन में जब आते हैं तो फुल कंफर्ट जोन में बैठते हैं, एसी भी मिलेगा, प्राइवेट बेडशीट भी मिलेगी, पिलो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम वेटिंग से कम रिजर्वेशन में आ गए। हालेलुया। तो जब हम अपने गुनाहों से दूर होकर प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को रिलीज करते जाता है। हालेलुया। और वो आशीषें सीमित नहीं रहती है, वो अनलिमिटेड वाली आशीषें रहती है। हालेलुया। जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसे कोई माप नहीं सकता, जिसे कोई नाप नहीं सकता। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया 55 उसका 7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, हाँ, वह उस पर दया करेगा। हाँ। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वचन कह रहा है यहोवा ही की ओर पूरी तरह से मुड़ जाओ, पूरी तरह से मुड़ जाओ। 90 डिग्रीज, थोड़ा नहीं कह रहा, इतना मुड़ने नहीं बोल रहा, वो बोल रहा पूरा मुड़ जाओ प्रभु की ओर। प्रभु अगर इधर खड़ा है तो पूरा प्रभु की ओर आ जाओ, सिर्फ ऐसे खड़े रहने नहीं बोल रहा, पूरा। क्योंकि वचन कह रहा है कि तब उस पर दया करेगा। हालेलुया। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर, मतलब सारी अनर्थ बातों को छोड़कर यहोवा की ओर पूरी तरह से मुड़ जाओ, पूरी तरह से। तो वो हम पर क्या करेगा? दया करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। जब आप पूरी रीति से प्रभु की ओर आएंगे तो प्रभु भी पूरी रीति से आपके पास आएगा। मतलब वो वेट कर रहा है ना, हमारा ही वेट कर रहा है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास पूरी तरह से आता है। हमें आधा अधूरा नहीं आना है, थोड़ा थोड़ा नहीं आना है, पूरा 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 समर्पण वाला जीवन। हालेलुया। जब हम उसके पास पूरी तरह से आते हैं तो वो भी हमारे पास पूरी तरह से आता है और वो हमें गले लगाता है। आमीन। क्योंकि पाप क्षमा का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। एक ही बात है, सिंपल तरीके से, कि हमारे अधर्म को शुद्धता की ओर ले जाता है, हमारी बुराइयों को अच्छाई में लेकर जाता है, पर तब जब हम उसके पास पूरी तरह से जाते हैं। आपको नहीं समझता ना, कोई बात नहीं, आप उसके आगे आकर बैठ जाओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, प्रभु को बोलो प्रभु मुझसे आज दिन में ये चीजें हुई हैं,
अनजाने में हो गई है, मैं नहीं चाहती थी फिर भी मुझसे हो गई है, मुझे क्षमा कर और मेरी मदद कर ताकि मैं फिर से उन बातों को न कर सकूं। प्रभु आपकी मदद करेगा। हालेलुया। वो गंदगी को हमसे दूर कर देगा। आमेन। क्योंकि प्रभु कह रहा है पूरी तरह से मेरे पास आओ। आमेन। वो हमारे दोषों को हमारे जीवन से आजाद करता है, हमारे अपमान वाले जीवन को हमारे जीवन से आजाद कर देता है। फिर जो लोग आपका अपमान करते हैं ना, वही लोग आपके नाम को ऊंचा करेंगे। आमेन। क्योंकि वो ताकत हमारे यीशु के पास है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यीशु मसीह क्या है, ज्योति है, और ज्योति में कभी भी अंधकार टिक नहीं सकता। जब ज्योति होती है तो अंधकार मिट जाता है। तो अब वो ज्योति कहाँ है? हमारे अंदर है। तो हमें अपने अंदर की ज्योति को दिनों दिन बढ़ाना है। उसे ऐसा नहीं कि एक बड़ा हैलोजन है तो उसे जीरो बल्ब पर लेकर आना, नहीं, जीरो से हैलोजन पर लेकर जाना है। हालेलुया। उस ज्योति को दिनों दिन बढ़ाना है। आप जितना प्रभु के करीब जाएंगे ना, उतना आप चमकोगे, यीशु में चमकोगे। क्योंकि हमारे अंदर से ना फिर वो गंदगी हटते जाएगी और हमारी सफाई होते जाएगी, और फिर हम चमकना शुरू करते जाएंगे और प्रभु की ग्लोरी हमारे ऊपर दिखनी शुरू हो जाएगी। यशायाह 60 का पहला वचन क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा उदय, देख तेरा उदय आ चुका है, चमकने का समय आ चुका है। क्या आप रेडी हैं चमकने के लिए? हालेलुया। अगर आप रेडी हैं तो आज ही प्रभु के आगे झुक जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आज ही, उसमें समय मत लगाओ, प्रभु से पश्चाताप करो। कोई अनजाने में गलती हुई है उसके लिए भी, अगर जानबूझकर हुई है उसके लिए भी प्रभु से मांगो। प्रभु आपको उन चीजों से आजाद करेगा। आमेन। आप जितना यीशु के करीब जाओगे वो उतना आपको सिद्ध बनाता जाएगा, वो उतना आपको पवित्र बनाता जाएगा, वो उतना आपको शुद्धता की ओर लेकर जाएगा और ब्लेसिंग आपके जीवन में रिलीज होती जाएगी। हालेलुया। क्योंकि पाप क्या करता है? पाप यीशु से दूर करता है और पवित्रता यीशु से मिलाती है। आमेन। संगति यीशु से मिलाती है। कौन सी संगति? अच्छी, जो परमेश्वर के साथ वाली रहती है। हालेलुया। तो हमारा समर्पण यीशु के करीब हमको लेकर जाता है। एक वचन में कहा गया है कि पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है और यीशु क्या करता है? अनंत काल के जीवन की ओर लेकर जाता है। तो हमें क्या चाहिए? मृत्यु चाहिए कि जीवन चाहिए? अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन चाहिए। मृत्यु किसी को भी नहीं चाहिए। गंदगी में रहेंगे तो गंदगी कहाँ लेकर जाती है? नरक की ओर। और नरक बहुत भयानक है, बहुत भयानक। पर प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे पास आओ, वो हमें अनंत काल के जीवन में लेकर जाएगा, जहां सिर्फ सुख ही सुख है, जहां आशीषें हैं। हालेलुया। आमेन। तो क्या करना है? क्या करना है? पाप से दूर होना है, होना है पाप से दूर, प्रभु के करीब जाना है। हालेलुया। प्रभु के करीब जाओ। आपको शरीर बैठने नहीं देगा। प्रभु के पास बोलेगा नहीं, क्या करें, थक गए, आज बहुत काम है। उस शरीर को बोलो नहीं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर जो आत्मा पर भरोसा रखता है वो जीवन है। जीवन है। आमीन। हालेलुया। देखो, पाप से बचने के लिए ना कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहला, पापों को मानो, अपराधों को मानो, गलतियों को मानो और उसको छोड़ो। छोड़ने की कोशिश तो कर सकते हैं, प्रभु से
हेल्प तो मांग सकते हैं कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, आप मेरी मदद करो। वो करेगा, वो छुड़ाएगा। प्रभु ने देकर रखा है पवित्र आत्मा, वो हेल्प करता है, वो मदद करता है। जब आप अपनी गलतियों को मानकर स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझसे ये चीजें हुई हैं, प्रभु आपके जीवन से उन चीजों को हमेशा के लिए खत्म करता है। हालेलुया। और फिर कभी आपने छोड़ दिया, ओके, छोड़ दिया, और कभी ऐसा माहौल हो रहा है, वहां से भाग जाओ। एंटरटेन करने मत बैठ जाओ कि देख लूं वहां क्या चल रहा है, नहीं, भाग जाओ। भागने में भलाई है। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, बुराई आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, इसीलिए उन चीजों से भागना बेटर है। हालेलुया। थर्ड है समर्पण। जब हम पूरी तरह से प्रभु के आगे आते हैं ना, तो वो भी पूरी तरह से हमारे पास आता है। वो तो बाहें फैलाकर खड़ा है, पर क्या हम पूरी तरह से जा रहे हैं? हमें भी पूरी तरह से जाना है, समर्पित जीवन जीना है। हालेलुया। विश्वास करना है ताकि परमेश्वर की क्षमा, प्रभु की सामर्थ हमारे विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करे। आमेन। और धार्मिकता का पीछा करना है। वचन कहता है ना कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, प्रभु के खोजी बन जाओ। बुराई को ढूंढने, बुराई को खोदने मत बैठ जाओ, उस पर मिट्टी डालो और प्रभु को ढूंढने लग जाओ, प्रभु को खोजने लग जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हम धार्मिक जीवन जिएंगे तो क्या करते हैं, प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं। जो हमें चाहिए ना, वो प्रभु हमें फिर प्रोवाइड करता जाता है। हालेलुया। और सत्य की राह पर चलना है। सत्य क्या है? यीशु सत्य वचन है। इस वचन को लेकर चलो, इस वचन को हर परिस्थिति में, इस वचन को लेकर चलो। इसके साथ जुड़े रहोगे ना, आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकेगा, कोई भी नहीं गिरा सकता, क्योंकि सत्य कभी भी हारता नहीं है, सत्य कभी छिपता नहीं है। इसको लेकर चलना है हर परिस्थिति में, हर माहौल में। ये होना बहुत जरूरी है। सिर्फ दिखाने के लिए लेकर मत चलो, दिखाने के लिए नहीं, इसको अपने हृदय में बसा लो, अपने दिल में वचन को बसा लो। जब इस वचन को आप अपने दिल में बसा लेंगे ना, आपको कोई भी पाप की ओर ढकेल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता है अब यहाँ मेरी जगह नहीं है। अब यहाँ किसकी जगह है? यीशु की। हम किसके हैं? यीशु के। तो अगर मैं यीशु की हूँ, वो मेरा है, तो हमें और किसी की क्या जरूरत? हालेलुया। हालेलुया। तो सत्य के रास्ते पर चलना है, वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है, सही संगति में अपना जीवन बिताना है, समर्पण के साथ प्रभु के करीब आना है, पश्चाताप करना है, आमेन, और पाप से बचना है, अनंत काल के जीवन की ओर बढ़ते जाना है, ताकि प्रभु की आशीषें हम पर आए। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष करे। हालेलुया। हालेलुया।